अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्दू नावल्स डायरी। उर्दू नावल डायरी प्रेजेंट्स उर्दू नावल फिगारे इश्कम, राइटर जोया शाह। अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। थैंक्स। नावल फिगारे इश्कम। वो दरवाजे पर ही रुक गई थी। वो परफ्यूम का खुद पर बेतरीक इस्तेमाल करते हुए उसे देखते रुका था। मेहंदी कलर के शैफून के कुर्ता ड्रेस में, जिस पर ब्लैक बारीक कढ़ाई का काम किया गया था, सर पर मेहंदी रंग का कढ़ाई वाला दुपट्टा लिए वो उसे ही देख रही थी। वो ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट में हमेशा की तरह पुरकशिश लग रहा था। उसे खुद पर नजरें जमाए देख कर वो मुबहम सा मुस्कुराया, परफ्यूम को मिरर के सामने रखा और सोफे से अपना ब्लैक ओवर कोट उठाया। एंजल, बाहर ठंड है, आपको गर्म कपड़े पहनने चाहिए थे। वो रिस्ट पर वो रिस्ट पर ब्लैक स्मार्ट वॉच बांधते हुए संजीदगी से बोला। अशीक ने अपने कपड़ों को देखकर उसे देखा था। प्यारी लग रही हैं आप, उसकी जरा बढ़ता हुआ वो गंभीर लहजे में बोला। जूं जूं वो करीब आ रहा था, उसके परफ्यूम की महक भी बढ़ रही थी। उसके कंधे पर अपना कोट रख कर दुरुस्त करते हुए वो संजीदगी से उसे देख गया, जो न जाने कब से उसे देख रही थी। एंजल, क्या देख रही हैं आप? उसके कंधे पर हाथ रखता वो धीमे लहजे में बोला। अशीक ने सर को धीरे से हिलाया था और नजरें फिरी थी। वो उसकी मोहब्बत में हर गुजरते दिन के साथ गिरफ्तार हो रही थी। चलें? वो उसे सोचों में गुमसुम देखकर मुबहम सा मुस्कुराते हुए बोला, साथ ही अपना ब्लैक कोट उसके कंधों पर दुरुस्त करके डाला था क्योंकि बाहर ठंड थी। जी। वो मुस्कुराते हुए उसके साथ बाहर निकली थी। वो अपनी ब्लैक BMW 18 गाड़ी को निकाल चुका था। चौकीदार ने गेट को खोला था। अशीक ने फ्रंट सीट का गेट खोला और फ्रंट सीट पर बैठी थी। उसने रोड पर संजीदगी से देखते हुए गियर शिफ्ट से हाथ उठाकर उसका हाथ गियर शिफ्ट पर रखकर उसके ठंडे मोमी हाथ पर अपना खूबसूरत गर्म हाथ रखा था। अशीक, जो विंडो से बाहर के मनाजिर देख रही थी, उसकी जानिब देखते हुए हल्की सी मुस्कुराई थी। अशीक, हाँ जी, उसकी जानिब देखते जवाब देती बोली, जो संजीदगी से रोड को देखते हुए ड्राइविंग कर रहा था। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझ जैसे आम से शख्स की ज़िंदगी में मेरी परवरदिगार ने इतनी मासूम सी, खूबसूरत सी, नादान सी लड़की लिख दी। मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझता हूँ। वो उसके हाथ को अंगूठे से सहलाते हुए सपाट लहजे में बोला था। आप आम से शख्स नहीं हैं श्री, मैं बहुत आम सी लड़की हूँ। हर लड़की सोचती है उसका हम सफ़र ऐसा होगा। मैं ये सोचती हूँ मुझे मालिक ने इन तमाम ख्वाबों से बढ़कर अता किया जो मैंने कभी देखे थे। वो उसके खूबसूरत हाथ को देखती मुस्कुराते हुए बोली। वो मुबहम सा मुस्कुराया था क्योंकि अशीक ने उसके हाथ की खूबसूरत उंगलियों में अपनी बारीक उंगली को उलझाया था। कनाडा के सबसे बड़े रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकी थी। अशीक ने रेस्टोरेंट की रोशनी में चमकती बिल्डिंग देखी। वह अपनी सीट से उतरकर वेटर को रुकने का इशारा करता हुआ खुद उसकी साइड का गेट खोल चुका था। आसपास के लोगों ने रुक कर उन्हें देखा। वो बहुत सिंपल से बन कर आई थी क्योंकि उसे यहाँ की रूटीन का पता नहीं था। लोगों की नज़रें खुद पर महसूस करके वो अनकंफर्टेबल हुई थी। साथ ही लोगों ने उस डिसेंट से पुरकशिश शख्सियत के मालिक को भी देखा, जो इतनी सिंपल लड़की के लिए खुद गाड़ी का गेट खोल चुका था। शाबिर ने उसका हाथ थाम कर उसे देखा, जो उसके हाथ में हाथ डालते ही मुस्कुरा गई थी। उसे लेकर वो मकरूर अंदाज में लोगों की सताइशी नज़रों के साथ अंदर दाखिल हुआ था। उसका हाथ थामे वो उसे VIP जोन की तरफ लाया था और फ्रंट रो की टेबल की तरफ बढ़ा। उसके लिए चेयर को पीछे करके उसे बिठाकर वो संजीदगी से बैठा था और फ़ोन पर हेडक्वार्टर से आया मेल चेक करने लगा। अशीक ने घबराते हुए उसके हाथ पर हाथ रख कर उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींची। वो उसे कन्फ्यूज देकर फ़ोन टेबल पर रखता हुआ चेयर उसके करीब रखते हुए बैठा था। श्री, हमें नहीं पता क्या ऑर्डर करना है। ये मेन्यू तो किसी और ही ज़बान में लिखा है और लग रहा है बहुत भूख लगी है। वो उंगलियां चटखाते रूहान से लहजे में बोली। आपने डिनर ठीक से नहीं किया था शायद, इसलिए। वो उसे संजीदगी से देखता बोला। हमें बहुत भूख लगी है, मीट को छोड़कर कुछ भी मंगवा लें। वो आसपास देखती मैंने मिलाई। वो वेटर को इशारा करते हुए
उसे ऑर्डर लिखवाने लगा। अशीक ने गिलास वाल से नीचे चमकता हुआ पानी का पूल देखा। लोग वहां खड़े फोटोज बना रहे थे। आप मीट क्यों नहीं खाती एंजल? एक बार ट्राई करें, आपको शायद पसंद आ जाए। क्यों, आपको कोई मसाइल दरपेश हैं? एक वेजिटेरियन लड़की के साथ रहने में? वो हाथ पर टोड़ी रखते हुए उसे देखते मुस्कुराई। उसकी इस अदा पर उसका दिल पिघला था। वो मुबिम सा मुस्कुराया था। क्या हुआ, बड़े खुशी लग रहे हो इब्रार? बुगुटी ने अनीस मलिक को मुस्कुराते देखकर दरियाफ्त किया। दरअसल उस एजेंट का पता चल गया, इस वक्त कनाडा में है। हमारे जासूस ने खबर दी है। वो कोई मामूली सा मिलिट्री ऑफिसर नहीं है, वो शाहवीर हैदर काजमी है। अनीस मलिक ने नागवारी से बताया, जबकि रियाज बेग ने के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते रह गया। तुम्हारा मतलब शाहवीर हैदर काजमी, वो बिजनेस टाइकून? वो हैरानी से बमें उठाता कप मेज पर रखता बोला, हाँ वही वही, लेकिन फिक्र मत करो, आज ही इंडियन एजेंसी के कारिंदे उसे ठिकाने लगा देंगे। वो कल से नज़र रखे हुए हैं उस पर। वो कनाडा में क्या कर रहा है? रियाज बेग ने दाढ़ी खुजाकर पूछा। वो वहाँ अकेला नहीं है यारो, वो अपने बेगम साहिबा के साथ वहाँ गया है, और मैं उसकी बेगम साहिबा को भी शूट करने का आर्डर दिया है। शराब का घूंट हल्क में उंडेलता हुआ अनीस मलिक खबासा से बोला, लो जी, उन्होंने सब अकेले कर दिया, और इस दूसरे एजेंट का क्या करना है? इब्रार बुकरी ने सवाल किया। उसका भी इलाज सोच लिया है, लेकिन फ़िलहाल रिचर्ड और मुनव्वर को छुड़ाने की तरफ ध्यान दो। कल उन्हें दूसरी जेल में मुंतकिल किया जाएगा। हमारे पास चांस है, अपने आदमियों को भेजकर उन्हें वहाँ से निकलवा लो। फिर वही खून खराबा। रियाज बेग ने सर झटकते लापरवाही से शाने उचकाए थे। तुम क्या सोचती हो, ये जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, पावर के साथ ये ईमानदारी से वहाँ तक पहुँचते हैं? तुम जानते नहीं सियासत कितनी घटिया चीज़ है। अगर हम खून में हाथ रंग रहे हैं तो कौन सी नई बात है? पहले भी बड़े पैमाने पर सियासत इसी तरीक़ेकार से चलती आई है। खून खराबा कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी जब एक हुक्मरान अवाम के खून पसीने के पैसे खाता है, वो भी तो एक कत्ल के बराबर ही है। रोज़ सैकड़ों की तादाद में लोग सड़क पर भूख प्यास से मार जाते हैं, और हम जैसे सुकून से एयर कंडीशन कमरे में ठंडी हवा लेते हैं। ये तो नेचुरल साइकिल है मेरे यार। अगर दो चार गरीब गुरबा हम मरवा देते हैं इक़्तिदार की खातिर, तो कौन सी खराबी हो जाएगी? अनीस मलिक ने कहका लगाया। रियाज बेग और अबरार बुगटी ने शराब के गिलास उठाए थे मुस्कुराते हुए। वो स्टील रॉड हाथों में थामे खड़ी नीचे चमकते पानी को देख रही थी। शाहवीर इम्पोर्टेंट कॉल रिसीव करने के लिए रेस्टोरेंट के बैकग्राउंड में गया था। अशीक ने मुस्कुराते हुए अपने पास खड़े एक कपल को देखा, जो एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले खड़े फोटोज बना रहे थे। है गर्ल, कैन यू हेल्प इस? वो इंग्लिश लड़की उसे इशारा करते बोली। अशीक उनकी जानिब बढ़ गए। वो लड़की ने उसे कैमरा थमाया और अपने हस्बैंड के साथ मुस्कुराते हुए ठहरी। अशीक ने मुस्कुराते हुए उनके फ़ोटोज़ बनाए। थैंक यू, यू आर सो ब्यूटीफुल। वो लड़की उससे कैमरा लेते खुश दिली से बोली। अशीक हल्की सी मुस्कुरा रही थी। वो आसमान को देखते हुए गहरी सोच में पड़ी थी। न जाने क्यों उसे बहुत घबराहट हो रही थी। आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे। अकेली खड़ी वो कुछ सोच रही थी। शाहवीर ने संजीदगी से उसे अकेले खड़ा देखा, फिर फ़ोन पॉकेट में डालते हुए उसकी जाने बढ़ा। किसी ने नरमी से उसके हाथ पर हाथ रखा था। वो चौंकी थी उसे देखकर, मगर फिर हल्की सी मुस्कुराई और आसमान को देखने लगी। क्या सोच रही हैं आप एंजल? आसमान पर जगमगाते सितारों के झुरमुट को देखता वो सपाट लहजे में बोला, यही कि मैं एक अच्छी वाइफ नहीं हूँ। वो धीमी आवाज़ में बोली थी। शाहवीर के चेहरे पर सपाट तासुरात छा गए थे। ऐसा क्यों कहा आपने? वो आसमान को देखता संजीदगी से बोला, वैसे ही शायद जवाब आप जानते हैं। पहले आपको छोड़कर चले गए बगैर आपकी बात सुने। उसके बाद छोटी मम्मा ने जो किया, इस दौरान आपको टाइम ही नहीं दिया। वो नज़रें झुकाते बेजान लहजे में बोली। वो संजीदगी से उसे देख रहा था। गहरी पलकों ने उसकी ग्रीन आंखों को आड़ में लिया था। एक आंसू टूटकर उसके गाल पर गिरा था, और फिर दूसरा, और फिर तीसरा। वो संजीदगी से उसकी कलाई थामते उसे अपने सीने से लगा गया था, बगैर किसी की परवाह किए, और वो रोते हुए उसके कंधे पर सर रख गई थी। आप कैसे सोच लेती हैं ऐसी बातें? हम आप मेरे साथ हैं, दैट्स ऑल आई नीड राइट नाउ। और जहाँ तक आपके फ़राइज़ की बात है, फ़िलहाल आप सिर्फ पढ़ाई करें, क्योंकि फ़िलहाल सबसे ज़रूरी आपकी स्टडीज़ हैं। वो नम आंखों से उसे देखने लगी। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है?
आप नाराज़ नहीं होंगे? वो सर उठाते धीमे लहजे में बोली। वो मुबहिम सा मुस्कुराया था। नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप पढ़ाई पर फोकस नहीं करेंगी फिर लाजमी नाराज़ हो सकता हूँ। वो आसमान को देखता संजीदगी से बोल रहा था। वो मुस्कुराई थी और जैसे ही आपकी पढ़ाई एंड हो जाएगी उसके बाद आप अपने फ़रज़ अंजाम दे सकती हैं। उसकी पेशानी पर लब रखता वो धीमे लहजे में बोला। आशिक के गाल सुर्ख पड़े थे। आप बहुत अच्छे हैं शाबिर। वो मुस्कुराते उसकी शर्ट पकड़ते मेरे मिनाई। वो मुस्कुराता उसके बालों को सहलाने लगा। चलें, ये बहुत लेट हो गया। उसके याद दिलाने पर वो पीछे होती जल्दी से बोल रही थी। वो संजीदगी से सार को तासुब से हिलाता उसे वहाँ रुकने का कहकर बिल पे करने चला गया था। आशिक ने मुस्कुराते हुए उसे देखा जो मसरूफ से आगे बढ़ गया था। अचानक ही फायर हुआ। माहौल में खौफ की लहर दौड़ गई। सब यहाँ वहाँ भागे थे। नो वन विल बच। वी आर ओनली हेयर लुकिंग फॉर टू पीपल। इफ दे सरेंडर themselves टू अस वी विल गेट आउट ऑफ हेयर अनहार्म्ड। एक आदमी ब्लैक मास्क से चेहरा ढंपे हाथ में बैरल गन उठाए आसपास देखते हुए सब लोग अपनी जगह पर जम गए थे। आशिक ने डरते हुए शाहवीर की जानिब देखा जो इन लोगों को सपाट नजरों से देखता थोड़ा पीछे हुआ। पॉकेट से पिस्टल निकालकर पोस्ट से लगातार लोड कर चुका था। आशिक ने डरते हुए उस आदमी को देखा था जो उसे भीड़ में पहचान कर उसकी तरफ ही बढ़ा था। आशिक के हाथ पांव ठंडे पड़े थे। इससे पहले वो आदमी उसे छूता एक फायर हुआ। वो आदमी बेजान से होकर नीचे गिरा। उसके पेशाने से खून का फुहारा निकला था। लोगों ने खौफ व हरास से उसकी जानिब देखा जो बगैर किसी खौफ व खतरे के आगे आया था। आई एम हेयर, डोंट इवन बी फुलिश एनफ टू टच माई वाइफ और नाना ऑफ यू विल कम बैक अलाइव। अशीक का हाथ पकड़ता वो उसे अपने पीछे करता वो बाकी खड़े मशकूक आदमियों को देखता करख्त लहजे में बोला था। अशीक ने सहमी हुई नज़रों से उन आदमियों को देखा था जो एक दूसरे को इशारा करते हुए उनकी तरफ बढ़े थे। एजेंट सरेंडर, योर वाइफ कैन लीव हेयर अनहार्म्ड। दूसरा आदमी आगे बढ़ता बंदूक की नाल उसकी जानिब करता काटदार लहजे में बोला। शाबिर ने संजीदगी से पीछे सहमी अशीक को देखा। ओके, लेट हर गो सेफली, आई एम सरेंडरिंग। वो पिस्टल उस आदमी की तरफ बढ़ाता सपाट लहजे में बोला। उस आदमी ने तीसरे आदमी को इशारा किया जो उसके हाथ से पिस्टल खींचने के लिए आगे हुआ। लेट्स माई वाइफ गो फर्स्ट, आई ब्रा। वो पिस्टल उंगली में घुमाता उसे तपा गया। आदमी ने अपने गार्ड्स को कुछ इशारा किया और वो पीछे हटे थे। हम नहीं जाएंगे आपको छोड़कर। उसका हाथ पकड़ती वो धीमे लहजे में बोले। फॉर गार्ड से अशीक जाए यहाँ से फ़ौरन। कुछ नहीं होगा मुझे। उसके चेहरे को एक हाथ से थामता वो संजीदगी से उन गार्ड को देखता बोला जो तादाद में तकरीबन 10 थे। शीरी, आई सेड गो। उसकी कलाई को सख्ती से झटकता वो घुर्राया। अशीक ने जोरजरी लेकर उसे देखा फिर सहमी नज़रों से उन आदमियों को देखते धीमे कदमों के साथ वहाँ से एक जानब निकल गई थी। वो डरती हुई वहाँ से भागी थी। जब उसने सामने खड़े गार्ड को देखा उसकी धड़कन तेज हुई थी। वो एक दरवाजे को खोलती वहाँ से दूसरी जानब भागी थी। वो गार्ड भी उसके पीछे दौड़ता। गिव मी द पिस्टल एजेंट। वो संजीदगी से उस जानब देखने लगा जहाँ से वो बाहर गई थी और फिर लोगों को देखा जो खौफ से उसे देख रहे थे। वो संजीदगी से पिस्टल उस आदमी की तरफ बढ़ा चुका था। लोगों ने हैरत से एक दूसरे को देखा था। दैट गर्ल मस्ट हैव बिन caught टू, लेट्स गेट रिड ऑफ दीज वीकलिंग। वो आदमी कहकर लगाता बोला और उस आदमी ने शाहवीर के हाथों को एक हाथकड़ी लगाई थी। वो संजीदगी से उन लोगों को देखता मुबहम सा मुस्कुराता वहाँ से निकला जिनमें बच्चे भी शामिल थे। वो उनकी जान खतरे में कैसे डालता। बेवकूफ़ कहाँ है वो लड़की। बाहर खड़े गार्ड को देखता वो आदमी दांत पीसता बोला। शाहवीर ने सपाट नज़रों से उसे देखा था जिसके साथ अशीक थी ही नहीं। सर वो भाग्य हर कमरे में देख ली, कहीं भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। वो आदमी परेशान लहजे में बोला। अमेजिंग जॉब एंजब, मेरी शेरनी है आप तो। वो दिल ही दिल में उसे दाद देता बोर्ड बढ़ाया। भाड़ में जाए, छोड़ो उसे, जो हमें चाहिए था वो तो मिल गया। वो आदमी शाहवीर की जानिब देखता बोला जो चेहरे पर जहाँ दुनिया की मासूमी सजा गया था। वो सहमी एक टेबल की ओट में छुप कर बैठी थर थर काँप रही थी और रोने का शुगल फरमा रही थी। प्लीज़ अल्लाह पाक, शीरी को कुछ ना हो, प्लीज़ अल्लाह पाक। वो हाथ जोड़ती गुड़ गुड़ाती हुई बोले। चलो गाड़ी में। आदमी ने रोब से उसे आगे को धक्का रही थी और कहा था। वो मुंह बनाता आगे चल दिए थे। अभी नहीं, वेट फॉर माई कॉल मैक्स।
वो धीमे लहजे में बोल बुड़ाया था। आदमी ने मुड़कर उसे देखा तो मासूमियत से उसे देखता चुप हुआ था। क्या बोला तू? वो आदमी फुंकारता बोला। मैं कब कुछ बोला? वो तासुब से सर हिलाता मासूमियत से बोला। सब आदमियों ने एक दूसरे का मुंह देखा था। वो इतना मासूम तो था नहीं जितना कुछ उन्होंने सुना था। फिर वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा था? उसे गाड़ी में बिठाकर वो एक अनजान जगह पर आए थे जहाँ पर उनके गिरोह के और आदमी भी मौजूद थे। आज तेरे टुकड़े करेंगे, बड़ा शौक है ना तुझे हमारे सियासी मामलात में पढ़ने का? आदमी ने दांत पीस कर उसे गाड़ी से उतारा था। तुम सब भारतीय राह एजेंसी के चूजे हो ना? वो कह कलगाता सबको चौंका गया। क्या बोला तू? वो आदमी उसकी शर्ट के गिरेबान पकड़ता बोला। और तुम रूस से हो? वो एक हबशी आदमी को देखता कहका लगाकर बोला। सब ने एक दूसरे के मुंह को देखा था। तुझे कैसे पता? बोल। वो उसका गिरेबान पकड़ता फुंकारा। वो उसे तपाते हुए मुस्कुरा गया था। सुनसान रोड पर एक ब्लैक लैंड क्रूजर चरर की आवाज़ के साथ रुकी थी। उसके पीछे एक और उसके पीछे एक और, इस तरह 6 गाड़ियां वहां रुकी थी। सभी ने बिल्डिंग की खिड़की से गाड़ी को रोकते देखा। क्या हो रहा है? बोल वरना गोली चला दूंगा, बोल। वो आदमी घबराते हुए पिस्टल उसके माथे पर रखता बोला। वो मुस्कुराता हुआ कार से छोटी सी चिप निकाल कर उसके मुंह पर मार चुका था। जीपीएस चिप नाम की चीज़ का पता है ग्वार लोगों? वो संजीदगी से उन्हें देखता बोला। वो लोग खौफ व हैरान से एक दूसरे को देखने लगे। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मार डालो उसे, वो आदमी चीखा। वो चेयर से उठता, उस चेयर को पैर से उठाता, दूसरे पैर से उसे किक मारकर उस आदमी के मुंह पर मार चुका था। खून का फुहारा उसके मुंह से निकला। वो नीचे गिरा था। बाकी आदमियों ने उस पर फायरिंग की। वो तेजी से एक सीमेंट के पिलर के पीछे रुका था। स्टॉप फायरिंग। ब्लैक हुड्स में मलबूस कुछ कद आवर आदमी वहां दाखिल हुए थे। वो संजीदगी से नीचे गिरी चाबी को हाथ कड़ी में घुमाते हुए नीचे से पिस्टल उठाता हुआ आगे बढ़ा था जब एक आदमी ने उसके बाजू पर फायर किए थे। गोली उसके बाजू को छूकर गुजरी थी। वो उस पर फायर करता हुआ दूसरे आदमी को गर्दन से पकड़ता जमीन पर पटक गया था। कमरे की लाइट बंद हुई थी। वो डरते हुए खामोशी से अपनी जगह से उठी थी और दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, मगर दरवाज़ा बंद हो चुका था। शायद रेस्टोरेंट बंद हो चुका था। कोई है? प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। वो दरवाजे पर हाथ मारती हुई, मगर वहाँ कोई होता तो दरवाज़ा खोलता। स्टाफ में मैनेजर पहले ही खौफ से सबको वहाँ से निकाल कर रेस्टोरेंट बंद करके जा चुके थे। वो थर थर काँप रही थी क्योंकि ये कोल्ड स्टोरेज थी। प्लीज़ दरवाज़ा खोलें। कोई है? प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। चिल्ला चिल्लाकर उसकी आवाज़ बैठ गई थी। अल्लाह पाक प्लीज़ शेरी को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखिएगा। वो दोनों हाथ आपस में रगड़ती कांपती हुई कोने में बैठती उसके कोट में खुद को छुपाती बोली थी। उसके हाथ पैर ठंडे होकर बर्फ बन चुके थे। यू ओके लूसीफर? यू नीड मेडिकल ट्रीटमेंट, लेट्स गो। मैक्स जिसका काफ़ी अच्छा दोस्त था उसका हाथ थामता उसके बाजू को देखता बोला जिससे खून बहता। थैंक यू फॉर सेविंग मी मैक्स। मैंने एल आउट। यू गैस गो, मैं मैनेज कर लूँगा। उन लोगों को रेड रूम्स ट्रांसफ़र करो। उनकी चमड़ी उतारने में बहुत मज़ा आएगा। वो इन लोगों को कहर बरसाती नज़रों से देखता लब बेंचे बोला। फाइन, मैं सब हैंडल कर लूँगा, लेकिन फ़िलहाल तुम मेरे साथ चलो। मैं ठीक हूँ मैक्स, मुझे उसे ढूंढना है, वो सपाट लहजे में कहता बाजू पर हाथ रखता बोला। फाइन, लेकिन पहले तुम मेरे साथ अस्पताल चल रहे हो और इस जगह पर स्टिचें लगवा लो। इन लोगों से अपने तरीके में एक एक आदमी का नाम उगलवा लेंगे। बगैर उसे बोलने का मौका दिया मैक्स उसे फ्रंट सीट पर बिठाता ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी को अस्पताल की तरफ दौड़ा चुका था। शीरी। वो थर थरते लबों के साथ मुसलसल उसका नाम ले रही थी। वजूद कांप रहा था। होंठ सफ़ेद पड़ चुके थे ठंड की वजह से। उसके कोट मुट्ठी में बेंचती वो रोती चली गई। अल्लाह पाक हमारे शीर को कुछ नहीं होना चाहिए। उनके हिस्से की सारी मुश्किलें आप मुझे दे दें, हम सह लेंगे। हमारे शीरी को कुछ ना हो। वो कांपती हुई उसके कोट पर लब रखते रोते हुए बोली। गर्म आंसू के कतरे उसके गालों को भगो गए थे। उसकी पेशानी पर हाथ रखकर ज़ारा ने मुस्कुराकर उसे देखा जो सुकून से सो गया था। कुछ देर पहले उसका जिस्म बुखार से झुलस रहा था और वो बिल्कुल नॉर्मल था। आपकी ज़ारा हमेशा आपके साथ है और रहेगी। उसका हाथ पकड़ती वो धीमे लहजे में बोली और उसके पेशानी पर आए उसके सिल्की बालों को पीछे किया। वो गहरी नींद में था। हाँ, उसका हाथ थाम कर ही सोया था।
वो अभी तक छोड़ा नहीं था उसका हाथ उसने। कितने मासूम सी हैं आप मेरी जान, लेकिन कभी बहुत तंग क्या करते थे आप हमें, और बहुत डराया भी करते थे। वो उसे देखती हल्की सी मुस्कुराई और बोली। वो आंखें खोलता मुस्कुराया था। ज़ारा ने चौंक कर उसे देखा, जो आंखें खोले उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। और इस दौरान सबसे बड़ी सज़ा मुझे मिली। मेरी ज़ारा मेरे पास थी और मैं उसे दुनिया जहां में दीवानों से ढूंढता फिर रहा था। आपकी जुदाई ने मेरा हाल बिगाड़ ही था। रही सही कसर दुश्मनों ने पूरी कर दी और मैं नफसियाती मरीज बन गया। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, जबकि उसकी बात ज़ारा के दिल पर खंजर की तरह लगी थी। छोटी सी उम्र में ही उसने बहुत कुछ सह लिया था। मेरी कुल कायनात आप हैं ज़ारा। जितने साल मैंने आपके बगैर आपकी यादों में गुजारे हैं, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। वो पुरस्कून सा होकर उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बोला था, ऐसा मत कहें। आप बिल्कुल ठीक हैं और हम आपके पास हैं। वो उसके सीने पर सर रखती बोले, लेकिन अगर सच में मैं आपको खो देता तो आज मरजान काज़मी जिंदा ना होता। एक उम्मीद थी मेरे दिल में जो मुझे आपके होने का एहसास दिलाती थी। ज़ारा ने धीरे से सर को हिलाते हुए उसके खूबसूरत हाथ को अपने हाथ में लेकर उस पर बोसा दिया था। आप अकेले नहीं हैं, याद रखिएगा, आपकी ज़ारा है, आपके पास आपकी फैमिली है। आपके साथ कुछ भी अकेले नहीं सहेंगे। अब आप जान। वो मुबेम सा मुस्कुराया था। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और फिर आंखें बंद करती हुई सो गई। सुने संजीदगी से उस पर भी ब्लैंकेट डाला था। गाड़ी को पार करता हुआ वो सपाट नजरों से आसपास देख रहा था। अशीक कहाँ है आप? वो फ़ोन निकाल कर उसके नंबर पर कॉल करता बोला, मगर वो कॉल नहीं उठा रही क्योंकि उसका फ़ोन तो वो वीआईपी जोन में ही रह गया था। उसने संजीदगी से रेस्टोरेंट की बिल्डिंग को देखा था और आंखें बंद की थी। ठंडी हवा का झोंका उसे छू कर गुजरा था। वो आंखें वाह करते हुए गाड़ी को ला करता हुआ गेट पर खड़े चौकीदार के पास आया था। साहब आप। चौकीदार उसे देखकर चौंका था। मेरी वाइफ। मैं अपनी वाइफ को ढूंढ रहा हूँ। क्या वो हमारे जाने के बाद यहाँ से बाहर गई थी? ये उनकी फ़ोटो है। वो फ़ोन कर उसको फ़ोटो दिखाता बोला, नहीं साहब, आपके साथ अंदर तो जाते देखा था लेकिन बाहर जाते नहीं देखा। वो संजीदगी से बिल्डिंग को देखने लगा। आप गेट खोल देंगे? मैं एक बार तसल्ली करना चाहता हूँ। वो संजीदगी से बोला, जी साहब, मगर जल्दी से करिएगा। अगर रेस्टोरेंट के मैनेजर को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। वो गेट का लॉक खोलते हुए बोला। उसने सब पार्टनरों से गेट को देखा और फिर तेज़ कदमों के साथ अपने फ़ोन की टॉर्च लाइट ऑन करते हुए अंदर दाखिल हो गया था।